रिकॉर्डिंग थोड़ा सा z बार प्लस a बार z प्लस a z बार प्लस b बराबर 0 में सेंटर माइनस a रेडियस अंडर रूट मॉड a स्क्वायर माइनस b z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r। ये पहला फॉर्मेट है, ये दूसरा फॉर्मेट है सर्कल के इक्वेशन का। यहाँ सेंटर z नॉट रेडियस r, ठीक है, दोनों सर्कल का है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, ये जनरल फॉर्मेट है, सेंटर रेडियस। हाँ, कुछ तो लाए हैं आप लोग, क्या लाए हैं? -3 -i4 सही जवाब है। सेंटर होगा माइनस ऑफ a 3 प्लस i4 -3 -i4 एकदम करेक्ट है। चलिए अच्छी बात है। अब आप हमें रेडियस बताइए, व्हाट विल बी इट्स रेडियस? रेडियस कितना होगा? चलिए अंकुश को 1 आया है, बाकी लोग बताते कुछ। शिखा को भी 1 आया। चलिए तब तो बन जाएगा। कुमुद आपको कितना आया है? अभी तक तो सब 1 ही बता रहे हैं। चलिए 1 आया तो अच्छी बात है। अंडर रूट मॉड 3 प्लस i4 का होल स्क्वायर माइनस b 24, ये होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 माइनस 24 1 होगा। करेक्ट 1 होगा। सबका सही है, सबका सही हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन है मॉड z प्लस 4 लेस देन इज इक्वल टू 3 है। मॉड z प्लस 1 का मिनिमम वैल्यू कितना, मैक्सिमम वैल्यू कितना? तो एक समझिए सर्कल के लिहाज से कैसा बनेगा, सर्कल के लिहाज से कैसा बनेगा? ये एक्चुअली में क्या है? ये एक देखिए, इसको हम लिख सकते हैं मॉड z माइनस माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू 3। तो सेंटर -4 सेंटर -4 z यहां पर रेडियस 3 इक्वल टू है तो सॉलिड बॉन्ड इज 3 से कम हो सकता है, मतलब इस साइड भी हो सकता है। z या तो बाउंड्री पर है या अंदर में है। z या तो बाउंड्री पर है इक्वल टू साइन के साथ, लेस देन के कारण अंदर में भी कहीं भी हो सकता है z। ये इसका लोकस होगा। आई थिंक लोकल आपको लोकस समझ में आ गया। अब इसको देखिए, ये क्या है? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कल हम जिक्र कर रहे थे, मॉड ऑफ z1 माइनस z2, z1 z2 के बीच का डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि -1 से z का डिस्टेंस लिया गया है। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट z फ्रॉम पॉइंट -1, -1, इससे डिस्टेंस ये है -4, 0 आपका सेंटर रियल में। तो
तो -1,0 कहां पर है वो आप इसमें लोकेट कर लीजिए। अगर आप ये हॉरिजॉन्टल मानते हैं, y0 होने का मतलब है कि ये x एक्सिस पर है, रेडियस 3 है, तो 3 पीछे जाने पे यही पॉइंट -7,0 होगा और 3 आगे जाने पे ये पॉइंट -1,0 होगा। मतलब -1,0 ऑन द बाउंड्रीज है, तो मिनिमम डिस्टेंस यही हो जाएगा 0 एंड मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा इस पॉइंट का 3, 3, 6। क्या आप लोगों को समझ में आया? CP माइनस R मिनिमम डिस्टेंस होते हैं, CP प्लस R मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। CP माइनस R मिनिमम डिस्टेंस होता है, CP प्लस R मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। बताइए, ये ज्योमेट्री का तड़का लगना शुरू हो चुका है। फिगर और सर्कल कंप्लीट यूज कर रहे हैं। नोट हो गया? तो हम अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, रिपीट करना है, ठीक है? देखिए अंजलि, इसको माइनस माइनस में ब्रेक कर सकते हैं, तो ये कहा जाएगा कि मॉड ऑफ z माइनस z0 इज इक्वल टू r है। तो सेंटर -4 दैट इज -4,0, रेडियस 3 इक्वल टू रहता तो सिर्फ ये बाउंड्री होता, इक्वल टू में सिर्फ ये बाउंड्री होता, सर्कमफ्रेंस होता। लेस देन 3, इसका वैल्यू लेस देन 3 है, मतलब स्मॉलर सर्कल्स भी सारे हैं इसमें। 3 से छोटे वाले मतलब 0 से 3 तक सारा रेडियस हो सकता है, इसलिए अंदर वाला सारा पोर्शन इस इनइक्वालिटीज के द्वारा दिया जाएगा। z आपका बाउंड्री पे भी है, z आपका अंदर में भी कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी z हो सकता है, उसके लिए भी ये फुलफिल करेगा। ये हो गया। अब यहां देखिए, इसको क्या बोल सकते हैं, माइनस माइनस करेंगे, माइनस माइनस करेंगे तो ये कह सकते हैं कि -1 का z से डिस्टेंस लिया है। -1 बोले तो -1,0 का z से डिस्टेंस लिया गया है। तो -1 से z का डिस्टेंस लिया गया है, तो -1 है कहां पर? -1 यहां पर है, इससे 3 यूनिट डिवाइड करें, तो इसका इन सारे पॉइंट से मिला के जब मिनिमम डिस्टेंस देखा गया तो वो उस समय होगा जब पॉइंट यहीं पे रहेगा, दैट इज 0। और मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग द डायमीटर हम लोग जानते हैं, तो 2r हो गया, इस पॉइंट से लिया जाएगा, तब इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस लिया जाएगा तो मैक्सिमम होगा 2r 6r3। अंजलि, क्या अब आपको समझ में आया? एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, एक दो क्लास आगे पीछे हो जाने से, कैलकुलेशन के हिसाब से एक दो क्लास आगे पीछे हो जाने से कोर्स पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं पे आपका कंफ्यूजन रह जाए और उसे मेंटेन करके आगे बढ़ते जा रहे हैं आप, ये दिक्कत है। सर्कल में वैल्यू आईडी के कर रहे हैं, वो फिर से बता दीजिए। सर्कल में वैल्यू इंडिकेट, ठीक है। नीलू, ये सर्कल था, मॉड z माइनस z0 इज इक्वल टू r, सेंटर z0 -4, तो -4 को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते -4 प्लस i0, पॉइंट में लिखेंगे -4, 0। ये मैक्सिमम रेडियस 3 है, इक्वल टू वाला बाउंड्रीज 3, रेडियस 3 हो गया, और z इक्वल टू के कारण बाउंड्रीज पे
एंड लेस देन के कारण अंदर में सारा, ठीक है नीलू। और ये -1 कहां पे लोकेट है, तो -4 से 3 यूनिट राइट, जो कि सर्कल पे ही हो गया, सर्कल पे ही हो गया। तो ये आपका ऑन द सर्कल पॉइंट हो गया। तो ऑन द सर्कल से आपको मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस इस सर्कल के और अंदर वाले पॉइंट्स का लेना है। वो आ गया, चलिए बढ़िया बात। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? सर्कल चल रहा है और कुछ पूछना है इसमें? नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? मॉड Z1 इज इक्वल टू 1 है, मॉड Z2 इज इक्वल टू 2 है। हमें 2Z1 प्लस Z4 का मॉड मैक्स बताना है। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक समझाना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा। मॉड Z इज इक्वल टू अगर R है तो आप इसे मॉड Z माइनस 0 इज इक्वल टू R लिख सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा सर्कल हो सकता है जिसका सेंटर ओरिजिन हो और रेडियस R हो। Z कहां पर होगा? ऑन द सर्कमफ्रेंस, कहीं भी Z होगा। तो मॉड Z का अगर R आपको ओरिजिन सेंटर एंड रेडियस R वाला होता है। इसको कैसे बना सकते हैं? आपके पास ये कह सकते हैं कि Z1 यूनिट सर्कल वाला है। आप ये कह सकते हैं कि ये ओरिजिन है, रेडियस 1 जब रहेगा उस समय सर्कमफ्रेंस पे Z1 होगा, और जब रेडियस 2 बन जाएगा उस समय Z2 रहेगा। ये आपके पास है। Z1 यूनिट सर्कल पे है, Z2 2 रेडियस वाले सर्कल पे है। अब आपको 4 है, 4 नहीं 2 होगा ना, 4 नहीं 2 होगा, 4 गलती से लिखा गया होगा, 2 होगा। 2Z1 प्लस Z2 का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें। तो लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए था? लॉ के हिसाब से होना चाहिए था लेस देन इज इक्वल टू से मैक्सिमम मिलता है, तो लेस देन इज इक्वल टू मॉड 2Z1 प्लस मॉड Z। ये मल्टीप्लाई बाहर खींचेंगे, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से मॉड Z1 1 लिखेंगे, मॉड Z2 2 लिखेंगे, 2 प्लस 2 इज 4, सो मैक्स 4। वहां से हो गया। और आप सर्कल मेथड से भी कर सकते हैं, सर्कल मेथड से भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस उस समय होगा जब Z1 Z2 जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट होगा। Z2 यहां पे लेते हैं तो Z1 यहां पे लीजिए और इसका ट्वाइस करके वो यहां पर हो जाएगा, मतलब इस पूरे सर्कल के डायमीटर के बराबर हो जाएगा उनके बीच का डिस्टेंस। ज्योमेट्री वाला से सर्कल मेथड से डिस्टेंस, मिनिमम, मैक्सिमम ये सब निकालना बहुत आसान होता है। बस हमें थोड़ा सा ज्योमेट्री में आने का तरीका मालूम होना चाहिए। क्या आपको ये समझ में आया है? हम ज्योमेट्री में जो बोले उससे हम इसको मॉड Z2 माइनस 2Z1 लिख सकते थे।
Z2 यहाँ पर है तो डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पर हम ले सकते हैं -Z1 और इसका जस्ट डबल रेडियस इसका है तो 2 टाइम्स जब लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2Z1। तो Z2 और -2Z1 Z2 और -2Z1 का डिस्टेंस मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस कितना हो गया 4 बड़े वाले सर्कल का डायमीटर। हम इस तरह से बहुत आसानी से और बहुत तेजी से सर्कल मेथड से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या ये समझ में आया विजय आर्या, क्या ये आप लोगों को समझ में आया? सर्कल मेथड से मैक्सिमम मिनिमम निकालना। देखिए इस मेथड में ठीक है, इस मेथड में क्या है कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अलजेब्रा मेथड से हल्का सा ज्यादा बुद्धि लगाना पड़ता है, बट एक बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको पकड़ लिया फिर आप किसी मेथड के पास नहीं जाएंगे, एकदम आंख बंद के सर्कल मेथड लगाएंगे। फिर से इसको Z2 -2Z1 लिख सकते हैं। दो पॉइंट के बीच में, सर्कल में दो पॉइंट के बीच में मैक्सिमम दूरी कब होता है? इस पॉइंट का सर्कल के किसी और पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा? जब वो बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट होगा। इस सर्कल में मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जाएगा Z2 से, तो वो इस पॉइंट से नहीं होगा, इस पॉइंट से नहीं होगा, इससे भी दूर होगा और दूर। यहां पे सबसे ज्यादा दूर है, फिर इधर आएगा तो कम दूरी होगा। तो हमेशा मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग द डायगोनल होता है और मिनिमम भी अलोंग द डायगोनल सिखाए। मैक्सिमम डिस्टेंस भी अलोंग द डायगोनल्स होगा अपोजिट साइड वाले से, मिनिमम डिस्टेंस भी अलोंग द डायगोनल होगा लेकिन ओरिजिन के सेम साइड वाला से, सेंटर के सेम साइड से। तो Z2 का -Z1 से डिस्टेंस यहां पे along the diagonals और 2 times -2Z1, तो ये -2Z1 यहां पर है, तो डायगोनली अपोजिट है, तो ये आपका डायरेक्ट डिस्टेंस डायमीटर के बराबर है। क्या विजय अब सर्कल मेथड समझ में आया? हम और क्वेश्चन देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, हम और क्वेश्चन देंगे। विजय आ गया समझ में? चलिए इसी पर डेटा हमारा सेम है, डेटा अपने पास सेम है, हमें चाहिए mod Z1 - Z2 का मिनिमम वैल्यू। बताइए mod Z1 - Z2 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस है। अंकुश का बनाया और अंदर करने लगा सबको, नैत को भी बनाया, प्रिंस को बनाया, सही है, कुमार को भी बनाया, प्रियांशु को भी बनाया। देखिए जिसको जिसको समझ में आएगा वो बहुत तेजी से बना सकता है। डायगोनल के अलोंग होता है डिस्टेंस, Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस है। डायगोनली क्या हो गया? डायगोनली कब बनाएगा? Z2 यदि यहाँ पे है तो Z1 यहाँ पे जब लेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस R2 - R1 दैट इज ये पार्ट, तो 2 - 1 हो गया। मिनिमम डिस्टेंस 2 - 1 दैट इज दैट्स हो गया। ओके, एक चीज और आपको समझना होगा, देखिए एक खासियत बताते हैं, mod Z बराबर 1,
ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। सपोज कर लीजिए ये पॉइंट है जेड आपका, सपोज कर लीजिए। तो क्या क्यों भाई, इसका कंजुगेट भी इसी पर होगा। कंजुगेट भी इसी पर होगा। इमेज ओरिजिन के अबाउट भी इसी पर होगा माइनस जेड, और इसको जब स्क्वायर करेंगे मॉड जेड स्क्वायर बराबर 1 जेड इंटू जेड बार बराबर 1, तो जेड बार बराबर 1 बाई जेड, मतलब यही वाला पॉइंट 1 बाई जेड भी, ठीक है। यही वाला पॉइंट जो जेड बार है उसी का वैल्यू 1 बाई जेड है। ये 1 बाई जेड भी इसी सर्कल पे होगा, 1 बाई जेड भी इसी सर्कल पे होगा। सो आपसे हमारा सवाल है मॉड Z2 प्लस 1 बाई Z1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बताइए। इसी डेटा के साथ मॉड ऑफ Z2 प्लस 1 बाई Z1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। कुमुद का आ गया 3, कुमुद का आ गया है 3, और किसी को कुमुद को आ गया 3 है, और भी लोगों को आया 3, तब तो समझ में आ गए लोगों को, सही है। देखिए जिनको अभी तक नहीं आ पाया होगा उनके लिए इज इक्वल टू मॉड Z2 माइनस 1 बाई Z1। यहां से हम सीख चुके हैं कि मॉड Z बराबर 1 अगर रहेगा तो जिस सर्कल पे Z है उसी सर्कल पे Z बार होगा, माइनस Z होगा, 1 बाई Z होगा, 1 बाई Z होगा, तो इसी सर्कल पे माइनस 1 बाई Z भी होगा। तो मॉड Z1 बराबर 1 है तो 1 बाई Z भी इसी सर्कल पे है, Z बार भी इसी सर्कल पे है, माइनस 1 बाई Z भी इसी सर्कल पे है, सब इसी सर्कल पे है। तो फिर Z2 का माइनस 1 बाई Z1 से मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है। Z2 अगर यहाँ है तो डायगोनली अपोजिट इस पॉइंट को हम लोग माइनस 1 बाई Z1 बोल देंगे, क्योंकि Z1 यहाँ होगा, Z1 इस सर्कल की कहीं भी हो सकता है। तो इस समय इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा R2 प्लस R1 2 प्लस 1 दैट इज 3 हमारा मैक्सिमम। क्या सबको सर्कल मेथड समझ में आ रहा है? क्या सबको सर्कल मेथड समझ में आ रहा है? ओके चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने आपको सर्कल रिवाइज करने को कहा था, पता नहीं आपने किया होगा कि नहीं किया होगा। आपके पास मॉड Z प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है।
आपको लोकस ऑफ जेड बताना है, जेड का लोकस बताना है, क्या होगा कैसा होगा। कौन समझ में नहीं आया था? एक्चुअली लास्ट वाला में Z2 का -1 by Z1 से मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा गया था। मॉड Z1 आपका 1 था तो -1 by Z1 भी उसी सर्कल पे होगा जिस सर्कल पे 1 था। तो अब Z2 से डायगोनली अपोजिट छोटे सर्कल पे -1 by Z1 को लिख देंगे। उस समय दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस R2 प्लस R1 होगा, 2 प्लस 1। समझे अंजलि? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को विचार करके देखिए तो आखिर ये क्या बताना चाह रहा है। हम आपको हिंट के तौर पे इतना कह सकते हैं कि लेट पॉइंट पी जेड पॉइंट ए माइनस ओ पॉइंट बी प्लस ओ, इतना हम आपको हिंट दे सकते हैं। अब आप थोड़ा सा इक्वेशन लिख के तो देखिए। दो पल मेहनत कीजिए, फिर अब आगे बताएंगे। रेडिकल एक्सिस, अच्छा रेडिकल एक्सिस नहीं है फ्रेंड्स, और रेडिकल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होता है फ्रेंड्स, और स्ट्रेट लाइन में स्क्वायरिंग का जगह नहीं है। और किसी को नहीं बोलने, देखिए ये क्या है, z और -4 के बीच का डिस्टेंस है तो pa स्क्वायर। ये क्या है, z और 4 के बीच का डिस्टेंस है pb स्क्वायर। 64 क्या होगा, 8 का स्क्वायर। 8 क्या है, -4 और 4 के बीच के डिस्टेंस। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक इस प्रकार से कहा गया है, पॉइंट P यहां पर है, ये A है, ये B है, ये आपका पॉइंट B है 4,0, ये पॉइंट A है -4,0, ये आपका पॉइंट P है Z। तो नियम क्या कहता है कि डायमीटर सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री जरूर बनाता है। तो इसका मतलब ये एक डायमीटर है, ए बी डायमीटर, तो सेंटर इसका मिडिल पॉइंट 0 0,
और रेडियस डायमीटर का आधा ये 8 है तो आधा 4 होगा, और पॉइंट P सर्कमफ्रेंस पे मतलब P का लोकस चाहिए था, तो P का लोकस ये पूरा हुआ। लोकस ऑफ P इज सर्कल विद डायमीटर AB सेंटर 0 0 रेडियस को। हाँ, सर्कल से इक्वेशन निकाल सकते हैं नीलो। जिनको ये सब नहीं पता चलता उनके लिए भी मेरे पास उपाय है। हमने कहा था z को x प्लस आई वाई मान लीजिए, तो x प्लस 4 प्लस आई वाई का मॉड स्क्वायर, x माइनस 4 प्लस आई वाई का मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 64। x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। इनका समेशन 2 into x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 में 2 टाइम्स वाई स्क्वायर 64, 2 से कट के 32 हो गया। 16 घटा देंगे तो आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ये किसका इक्वेशन है? ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का है। एक बार करके बनाए तो मॉड z बराबर 4, वही चीज है मॉड z बराबर 4। तो मॉड z बराबर 4 क्या था? मॉड z बराबर 4 क्या है? यही तो है, ओरिजिन है सेंटर और रेडियस है 4, वही चीज हम भी बोले हैं सुमित आपका। तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपको दोनों मेथड आने चाहिए। एक अलजेब्रा का मेथड है जिसमें z की जगह x प्लस आई वाई लेके काम किया जाता है, ठीक है, काम करते जाए। दूसरा इमेजिनेशन, जियोमेट्री में जाके काम कैसे होगा वो भी आना चाहिए, दोनों आने चाहिए। क्या इस पे किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है? एक और एग्जांपल करते हैं, उसको देखते हैं आप लोग कैसे बनाते हैं। आपके पास अगले क्वेश्चन में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3, और इन तीनों के बीच में एक खास रिलेशन है। वो रिलेशन ऐसा है, Z1 Z2 Z3 तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनके बीच में ये खास रिलेशन। अब आपको ये पता करना है कि Z1 Z2 Z3 से जो ट्रायंगल बनेगा उसका नेचर क्या होगा। Nature of triangle formed by vertices Z1 Z2 Z3। Z1 Z2 Z3 से एक ट्रायंगल बनेगा वो कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका टाइप क्या होगा, उसका नेम क्या होगा। If Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to 3, अगर ये कंडीशन नहीं होगा ना सुमित, ये वाला सिर्फ कंडीशन अगर हम हटा लेंगे ना तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपका आंसर तभी तक के लिए करेक्ट है
जब तक हम ये कंडीशन दिए हुए हैं। चलिए बढ़िया बात है। और किसी को कुछ आया हो? सुमित को आंसर आया, पीयूष को भी आ गया, सुनीत को भी आ गया। सही है, सही है, सबका सही है। तो समझते हैं इसको फिर से। मान लिया कि ये कैपिटल आर है, तो Z1, Z2, Z3 lies on circle mod Z-1 is equal to capital R। मतलब तीनों के तीनों हमारे ऐसे सर्कल पे है जिसका सेंटर 1,0 है, रेडियस R है। इसको अगर हम लोग Z1 मान लिए तो Z2, Z3 हम यहाँ Z2, हम यहाँ Z3 मान सकते हैं। Z1 यहाँ, Z2 यहाँ, Z3 यहाँ, सब कुछ भी मान सकते हैं। Z2 यहाँ माने, Z3 यहाँ माने तब भी चलेगा। इतना रिलेशन करेक्ट है। चूंकि Z1 का 1 से डिस्टेंस R है, तो Z2 का 1 से डिस्टेंस R है, Z3 का 1 से डिस्टेंस R है। Z1, Z2, Z3 तीनों का डिस्टेंस 1 से R है। तो अगर सिर्फ इतना दिया रहे, तो इसका मतलब हुआ कि Z1, Z2, Z3 ये तीनों के तीनों इस सर्कल पे लाई करेंगे, इस सर्कल पे लाई करेंगे। इतना बात समझ में आया पहले? ठीक है। अब उसके बाद एक और कंडीशन हमारे सामने आ गया कि ये सम 3 है, इन तीनों का सम 3 है। तब जाके बताइए कि नाम क्या होगा। ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर सारे के सारे सेम जगह पे होते हैं। तो अगर सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर कोइंसाइड करें, जैसे कि यहां से देखिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 1 हुआ। ये आपका सेंट्रॉइड है और ये आपका यहां पर सर्कमसेंटर है। दोनों का कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वल होना, दैट मींस कोइंसाइड किया और कोइंसाइड करते ही ट्रायंगल का नाम पता चल गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बताइए, आपको पूरा मालूमात हुआ कि अगर सिर्फ इतना दिया रहे तो उससे ट्रायंगल का नाम नहीं आ पाएगा। सिर्फ इतना दिया रहने से इतना ही पता चला कि ये तीनों पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई करेगा, एक ही सर्कल पे लाई करेगा। कहां पे लाई करेगा, पोजीशन क्या होगा आपस में, ऐसा कुछ मालूमात नहीं हो पाया है। ठीक है। और ये कंडीशन दिया हुआ है कि यहां से ये हम ला सकते हैं, ये हमारा सेंट्रॉइड है, इस Z1, Z2, Z3 ट्रायंगल का 1 हमारा सेंटर में है, मतलब सर्कम सेंटर है। तो दोनों बराबर होने का मतलब है कि कोइंसाइड किया एक ही जगह पे है, तो ट्रायंगल का नाम इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। क्या सबको समझ में आया? अलजेब्रा से बन सकता है ना डिस्टेंस फार्मूला से पीयूष? बन तो सकता है, लेकिन वहां पर है, जानते हैं क्या लेकिन है पीयूष? आप अलजेब्रा से बनाइए तो उसका लेंथ देखिए, लेंथ, और फिर एक नजर इस लेंथ को देखिएगा। ठीक है। तो आप कभी भी यहां पर अलजेब्रा नहीं लगाना चाहेंगे, आप ज्योमेट्री को लगा लीजिएगा, अलजेब्रा यहां पर नहीं यूज कीजिएगा। आपको लेंथ बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा।
बनाने को हम किसी भी मेथड से बना सकते हैं। चलिए अब सर्कल में जब हम यहां तक पहुंच गए तो अब हम आपको आर्क बताते हैं। यहां पर सर्कल में आर्क काफी इंपॉर्टेंट है। आर्क को देखिएगा, रोटेशन के माध्यम से आर्क दिया जाता है। सर्कल में दो आर्क है, एक मेजर आर्क है, एक माइनर आर्क है। इसके भी ढेरों क्वेश्चंस आपको मैदान में नजर आएंगे, इससे ड्राविंग्स भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आर्क से पहले तो आपको शिफ्टिंग बताते हैं। शिफ्टिंग, ठीक है, हमारे पास मॉड z बराबर 1 है और चाहिए लोकस ऑफ 2 + 4z। एक करके दिखा दो। इसका सेंटर ओरिजिन रेडियस 1, तो आप इसको लिख क्या सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखा है, इसको लिख सकते हैं z बराबर e का पावर i थीटा। एक तो यूलर में रहेंगे तो यही, लेकिन हम इसमें नहीं रहना चाहते, हम x y में आना चाहते हैं। x आपका cos थीटा, y आपका sin थीटा। ठीक है, cos थीटा sin थीटा जनरल पॉइंट होता है। यहां आइए 2 + 4 × x + i by 2 + 4 cos थीटा plus i 4 sin थीटा। तो x आपका बना 2 + 4 cos थीटा प्लस ये हो गया और y हो गया 4 sin थीटा। याद कीजिए पैरामेट्रिक फॉर्म, सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म याद कीजिए। ऐसा रहने पे आप क्या किए थे, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 2, 0 हो और रेडियस 4 हो, मॉड z - 2 इज इक्वल टू 4, ये लोकस हो गया है। सो हम हुआ क्या, हमने सारा दिमाग सर्कल का लगाया, यहां से जेडल पॉइंट निकाले और इसमें जेडल पॉइंट पुट कर दिए और पैरामेट्रिक में चले थे, पैरामेट्रिक में ही x y निकाल लिए, पैरामेट्रिक में ही x y निकाल लिए और यहां से कार्टेशियन में आ गए और यहां से सेंटर और रेडियस दोनों मिल गए, उसको फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख दिए। क्या इस तरह से शिफ्टिंग आपको हो पाएगा, बताइए, शिफ्टिंग इस तरह से आपका हो पाएगा? लास्ट सेकंड लाइन देखिए, यहां से x - 2 आपका 4 cos थीटा है और y आपका 4 sin थीटा है। आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग देखे होंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने पे लेफ्ट साइड आ जाएगा, राइट साइड में आएगा 4 स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जिससे आपको 16 बचेगा, चूंकि ये और इसीलिए ये एक सर्कल हो गया। आदित्य, क्या अब आपको समझ में आया? आदित्य, क्या अब आपको समझ में आया? लास्ट सेकंड लाइन, ओके। तो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं इसी शिफ्टिंग वाले का, वो आप हमें बताइएगा कि उसका सेंटर और रेडियस क्या बनेगा। उसका सेंटर और रेडियस क्या बनेगा, यही खाली बताइएगा। मॉड z बराबर 2 है
आपको लोकेट करना है z माइनस 1 प्लस आई को। लास्ट एग्जांपल से हम इतना तो समझ गए कि ये भी एक सर्कल होगा, लेकिन आप ये हमें बताइए कि उसका सेंटर और रेडियस कितना होगा। सेंटर रेडियस कितना होगा बताइए। सेंटर एंड रेडियस कितना होगा ये आप हमें बताइए। तो सेंटर एंड रेडियस z माइनस 1 प्लस आई का। सेंटर एंड लोकस बताना है आपको। हाँ हेलो, नहीं पता क्या होता है। ठीक काम आपको वन मेरे एक प्लस माइनस कुछ नहीं होगा। देखिए तो ध्यान से, दोनों वन वन होगा। हाँ चेक कीजिए, वही हम कर रहे हैं। अंकुश ई बताइए, एक गोले को सर्कल को यहां से खिसका के यहां पर कर देंगे, यहां से सर्कल को खिसका के यहां पर कर देंगे तो उसका साइड बदल जाएगा। आपको रेडियस कैसे चेंज हुआ है अंकुश? रेडियस कैसे चेंज हो गया आपका? शिफ्टिंग से रेडियस बदलता है, ऐसे ही शिफ्ट होता है। लोकेशन चेंज ऐसे करते हैं, साइज नहीं चेंज होगा। आपका रेडियस गलत है अंकुश। चलिए देखते हैं। इसके पास रेडियस सेंटर था 0 0 और रेडियस था 2। तो यहां पॉइंट हमारा 2 cos थीटा 2 sin थीटा दिया जाता। तो यही चीज यहां पुट करेंगे, 2 cos थीटा प्लस आई 2 sin थीटा माइनस 1 प्लस आई। रियल पार्ट एक साथ 2 cos थीटा माइनस 1 प्लस आई 1 प्लस 2 sin थीटा। x मेरे को 2 cos थीटा माइनस 1, y मेरे को 1 प्लस 2 sin। x प्लस 1 हो गया 2 cos थीटा, y माइनस 1 हो गया 2 sin थीटा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 2 स्क्वायर। सर्कल हुआ, सबसे पहले सर्कल हुआ जिसका सेंटर -1, 1 एंड रेडियस 2। आर्या आपका भी रेडियस गलत हो गया, सेंटर सही है। शिखा का तो सेंटर गलत है। मणि का सब कुछ सही हुआ। अंकुश का रेडियस गलत, अंकुश का सेंटर सही है। सुनैद का सेंटर मिस्टेक हुआ, माइनस से चेंज हो गया है। कुमुद का भी सेंटर गलत है। अच्छा बताइए, अब आपको समझ में आया कि नहीं? क्या अब आपको समझ में आया या नहीं बोलिए? हमने तो सॉल्यूशन भी किया।
सबको समझ में आया? तो हम शिफ्टिंग चेंज करें, रोटेशन में आए और बताए आपको। हो गया, ठीक है। तो अब हम इसमें सर्कल में आपको आर्क देखना सिखाएंगे। पार्ट ऑफ द सर्कल, मेजर आर्क, माइनर आर्क। रोटेशन मेथड के मदद से ही होता है ये आर्क। देखिए ये है Z1, ये है Z2। आपको पता है कि ये आपका मेजर आर्क है, ठीक है, ये आपको मेजर आर्क है, ये आपको मालूम है। इसमें मेजर आर्क में कहीं पे भी जेट ले लेना है तो आपको इसको मिलाना है। अक्सर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल का लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में ये अल्फा एंगल है। तो ये आपको फाइनल लाइन है, ये इनिशियल लाइन है। फाइनल ऊपर में रखते हैं, इसको ऊपर रखते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस Z2 बाई ये इनिशियल है z माइनस Z1 इज इक्वल टू अल्फा। दैट्स इट, हो गया। यही डिफिनीशन है इस मेजर आर्क का, इस मेजर आर्क का यही डिफिनीशन है। इस डिफिनीशन से सब कुछ आपको निकालना रहेगा। माइनर आर्क, अच्छा मेजर आर्क का पहचान क्या होगा? ये जो एंगल है मेजर आर्क में एंगल एक्यूट बनता है। ये अल्फा जो है 0 से 90 तक रहेगा एक्यूट एंगल, तभी ये मेजर आर्क बनाएगा, नहीं तो मेजर आर्क नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर माइनर आर्क बनाना रहा तो क्या चेंजेज होंगे इसमें? चेंजेज बहुत सिंपल है। आपको जो ये एंगल अल्फा आ रहा है माइनर आर्क में आपको ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा π/2 से पाई, ठीक है। मतलब यहां पर मेजर आर्क में एक एक्यूट एंगल है और माइनर आर्क में ऑब्ट्यूज एंगल है। बाकी एक और चीज का आपको ध्यान देना है, वो क्या चीज ध्यान देना है इसमें? नीचे वाले लाइन से ऊपर वाले लाइन की ओर जाते समय, नीचे वाले से ऊपर वाले लाइन की ओर जाते समय इसका साइन वही होना चाहिए जो आपको लगता है। क्योंकि आप एक चीज सोचिए, अगर ये Z1 है और ये Z2 है और हमको ये तो मालूम चल गया कि एक्यूट एंगल है, सपोज कर हमको मालूम चल गया कि एक्यूट एंगल बन रहा है Z पे, तो एक्यूट एंगल अगर Z पे बन रहा है तो मेजर आर्क होगा, ये तो पक्का है, मेजर आर्क होगा ये पक्का। बट यहां पर बट लगा हुआ, क्या बट लगा हुआ है? मेजर आर्क आपको ऊपर में भी हो सकता है और मेजर आर्क आपको नीचे भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। अब इसमें जब ऊपर वाला लेंगे, देखिए जब हम ऊपर वाला लेंगे, सपोज कर लो यहां पर एंगल π/3 है, सपोज कर ये Z है, तो इसको लिखना होगा तो आर्गुमेंट ऑफ ये एंटी क्लॉकवाइज में π/3, तो ये लाइन बाद में लिखेंगे Z माइनस Z2 बाई ये पढ़े लीजिए Z माइनस Z1 इज इक्वल टू π/3। और अगर इसको हमें लिखना रहता तो कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। सपोज कर लो ये है Z, हम जानबूझ के एंगल चेंज कर देते हैं, π/4 बोल देते हैं, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन है।
ये देखिए आर्गुमेंट ऑफ, अगर फिर से हम एंटी क्लॉकवाइज ही लेना चाहते हैं एंगल्स, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज ये हुआ, मतलब ये है फाइनल, ये है फाइनल, ये है ईस्ट, ये है फाइनल, ये है, देखिए यहाँ पे ऐसे। तो जब इस तरह से देंगे तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 बाई z माइनस z1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। z1 से z2 की ओर, z1 से z2 की ओर जाते समय आपको एंगल कितना बन रहा है ये डिसाइड करना। क्या ये दोनों आपको समझ में आए? ये दोनों फिगर z1 से z2 की ओर रे जो बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रहेगा तो पॉजिटिव एंगल लेना है। अब इसी का एग्जाम्पल करने हैं, इसी का एग्जाम्पल होगा सारा। मेजर आर्क में एंगल दोनों में सेम ही है। अरे हाँ भाई, आपको समझाने के लिए एंगल हमने बदला है, प्रिंस आपको समझाने के लिए एंगल चेंज किए हैं कि यहाँ 5/3 लिखल है, यहाँ 5/4 लिखा हुआ है। ब्लैक वाला रिपीट करना है, ठीक है, रिपीट कर देते हैं। देखिए हमको Z1 से Z2 की हो जाए, एक मिनट, Z1 से Z2 ये डायरेक्शन कौन हुआ? ये तो क्लॉकवाइज में हुआ, ये ऐसे घूम रहा था, ये क्लॉकवाइज हुआ, तो ये माइनस 5/4 होगा। क्लॉकवाइज है तो माइनस 5/4 होगा, ये क्लॉकवाइज है माइनस 5। Z1 से Z2 की ओर, नीचे है Z1, Z1 से Z2 की ओर, Z1 से Z2 की ओर जाते समय ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो माइनस में एंगल को लिखना पड़ेगा -5/4। अब अंतर समझ में आया दोनों में? ये दोनों का बिल्कुल सेम लिखा गया, लेकिन एक में प्लस हो गया, एक में माइनस हो गया। तो अगर आप प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखिएगा तो आर्क Z, ये कॉर्ड Z1 Z2, कॉर्ड Z1 Z2 के किस साइड में, कॉर्ड Z1 Z2 के किस साइड में मेजर आर्क बन रहा है या माइनर आर्क बन रहा है, ये गलत हो जाएगा आपका। क्या आपको इतना ध्यान रहेगा? बताइए, क्या आपको इतना ध्यान रहेगा? बोलिए। इनिशियल फाइनल खुद से लिए है, हाँ हाँ हाँ, जो नीचे रहेगा सीखा वो इनिशियल लाइन, जो ऊपर रहेगा वो फाइनल लाइन। जैसे ये नीचे है इनिशियल लाइन, ये ऊपर है ये फाइनल लाइन। इनिशियल लाइन से फाइनल लाइन चलते समय अगर आपको लगा कि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप माइनस में एंगल को लिखिएगा। अगर आपको लगे कि प्लस आ रहा है, आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो आप प्लस में लिखिएगा। ठीक है आदित्य? इनिशियल लाइन फाइनल लाइन, इनिशियल से फाइनल लाइन देखिए ऐसे घूमता है, ये ऐसे घूमने का मतलब क्या है? ये कौन सा डायरेक्शन है? ऐसे घूमा तो कौन सा डायरेक्शन हुआ? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये प्लस में। और यहाँ देखिए Z1 से Z2 की ओर ये ऐसे घूमा, मतलब क्लॉकवाइज, इसलिए ये माइनस में होगा। और किसी को कंफ्यूजन यहाँ पर? बोलिए। नहीं है, अच्छी बात है, नहीं है तो अब इन दोनों का बाउंड्री बनाते हैं। इन दोनों का बाउंड्री कैसे बनेगा? हमने देखा कि एक
एक्यूट एंगल है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो बीच में कौन सा होता है? राइट एंगल होता है। तो अगर ये राइट एंगल हो गया, अगर ये राइट एंगल हो गया तो क्या करेंगे? हैं? अगर ये राइट एंगल हो गया, आर्गुमेंट जो है वो π/2 हो गया, तो क्या करेंगे? देखते हैं, π/2 हो गया तो क्या करेंगे? ये है Z1, ये है Z2। π/2 कहां बनाता है? इस डायमीटर बनाता है सरकमफ्रेंस पे। तो अब सोचिए, अगर ये प्लस π/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है आपके पास Z1 से Z2 की ओर एंटी क्लॉकवाइज में घूमे हो तो +90 आया है, समझे? और ये प्लस वाला हो गया। अगर आपको लगता है कि हम एक और वाला पार्ट दे दें तो खुद ही देख लीजिए आप। Z1 से Z2 की ओर चलते समय आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है। तो प्लस माइनस दोनों लगाएंगे π/2, प्लस माइनस π/2 दोनों लगाएंगे तो आपको पूरा सर्कल मिल सकता है। अगर सिर्फ एक साइन रहेगा आपका, चाहे प्लस हो या चाहे माइनस हो, कोई एक साइन रहेगा तो सेमी सर्कल होगा वहां, सेमी सर्कल। हाँ, कोई एक साइन रहे, प्लस माइनस में से कोई एक ही साइन रहे तो सेमी सर्कल, और दोनों साइन मौजूद है तो आधा आधा मिलके पूरा सर्कल बनाएगा। प्रियांशु का वीडियो रुक गया है, और किसी का वीडियो रुका बताइए तो। आप लोगों का भी वीडियो रुका नहीं? चलिए ठीक है, तो फिर प्रियांशु का मदद आप लोग कर दीजिएगा जहां पे डाउट होगा। अब हम लोग एग्जांपल शुरू करते हैं इस आर्क वाले का। सबसे पहले यहां पर हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जहां से हम सेंटर और रेडियस निकाल सके, सेंटर और रेडियस निकाल सके, ऐसा एक एग्जांपल लेंगे। उसके बाद आपके हवाले इस पार्ट को करेंगे, एग्जांपल करेंगे। हमारे पास Z1 है 10 + 6i, Z2 है 4 + 6i, एम्पलीट्यूड है Z - Z2, नहीं Z1 ऊपर में लिखा है, अपॉन Z - Z2 = π/4 + π/2, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको बाय ज्योमेट्री देखते हैं। ये पॉइंट है 10,6 और ये पॉइंट है 4,6। दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे दोनों पॉइंट है। तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस तरह का कोई लाइन ले लेते हैं जिसके दो पॉइंट Q यहां पर ले लेते हैं 4,6 और P यहां पर ले लेते हैं 10,6। अब ये बनाएगा एक्यूट एंगल के कारण, एक्यूट एंगल के कारण बनाएगा मेरा क्या, मेजर आर्क बनाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस लाइन के ऊपर में रहेगा या नीचे में रहेगा, ऊपर में बनाएगा या नीचे में। तो एक पॉइंट ऐसे भी ले लेते हैं, रैंडम एक पॉइंट ले लेते हैं Z, और इसको ऐसे रफली मिला लेते हैं और देखते हैं कहां से कहां तक हमको जाना था।
तो ये है Z2, Z2 क्या है? Q है, Q है, ये Z2 था और Z1 P है। Z2 से Z1 की ओर घूमना है, Z2 से Z1 की ओर घूमेंगे। हाँ देखिए, Z2 से Z1 की ओर घूम रहे हैं तो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मेरा पॉजिटिव होता है, मतलब निश्चित है कि इधर बनेगा। ठीक है, जब इधर हमने ये निश्चित कर लिया कि ऊपर बनेगा, अब हमको इधर बना देना चाहिए समथिंग लाइक दिस, एक सर्कल बनेगा। ठीक है, एक सर्कल बनेगा, Z कहीं पे भी लेके अब बना देना है कि ये मेरे को +π/4 +π/4 हुआ। क्या यहां तक समझ में आया आप लोगों को? बताइए, सर्कल किधर बना ये समझ में आया? बोलिए। ठीक है, आया समझ में? तो अब सेंटर और रेडियस निकालना है। देखिए सेंटर रेडियस का कमाल, हम लोग नियम जानते हैं कि सेंटर पे सर्कमफ्रेंस से डबल एंगल बनता है, और सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड पे जब ड्रॉप करते हैं, परपेंडिकुलर कॉर्ड पे ड्रॉप करते हैं तो वो बाइसेक्ट होता है। तो ये मिडिल पॉइंट, इन दोनों का मिडिल पॉइंट 10 + 4/2 7, 6 + 6 12/2 6। ये डिस्टेंस 7 और 10 का डिफरेंस 3 हो गया। ये एंगल 5/4 है तो टोटल एंगल उसका डबल होगा। ये बराबर होने के कारण यहां पर भी एंगल वही होगा जो ऊपर में दिख रहा है 5/4। ये दोनों एंगल सेम होते हैं, तो 2 थीटा में थीटा थीटा बढ़ गया। अब ये 45 डिग्री है, 5/4 45 डिग्री होता है, तो जितना बेस उतना परपेंडिकुलर 45 डिग्री के कारण। तो ये 3 है, ये 3 है, तो रेडियस हमारा पाइथागोरस से 3√2 हो जाएगा। अब चूंकि ये इसके ऊपर था, इस लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर था, तो सेंटर हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में एक्स हमारा सेम होता है, 7 हो गया सेंटर, और हाइट 3 यूनिट ऊपर जाना है तो 6 + 3 is 9। तो सेंटर 7, 9, रेडियस 3√2। तो मेजर आर्क ऑफ सर्कल mod z - 7 + I9 is equal to 3√2। इस क्यू में करना क्या था, इस क्वेश्चन में करना क्या था? इस क्वेश्चन में लोकस निकालना था जेड का, या सेंटर और रेडियस निकालना था। दो ही चीज आप बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन में आपको लोकस निकालना है जेड का, या फिर इस क्वेश्चन में सेंटर और रेडियस निकालना है उस लोकस का। समझे प्लीज? या आपको इस क्वेश्चन में जेड को लोकेट करना है, फिगर बनाने हैं। 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन में सेंटर और रेडियस आपको निकालने आना चाहिए। हम आपको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, हम क्वेश्चंस आपको और देंगे, अभी देंगे, वो आपको बनाने होंगे। क्या यहां तक हो गया? बोलिए। इसमें कुछ पूछना है? ठीक है, तो हम इसे इरेज कर देते हैं। सेंटर बताइएगा। ठीक है आदित्य, देखिए कॉर्ड के परपेंडिकुलर होता है
ये लाइन तो 90 डिग्री दिए हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये वर्टिकल लाइन होगा। तो इसका इक्वेशन y बराबर 6 है, तो इसका इक्वेशन x बराबर 7 होगा। तो x कोऑर्डिनेट तो 7 ठीक है। मेजर आर्क हमारा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बना है तो y कोऑर्डिनेट प्लस होगा, तो 6 + 3 is 9। ठीक है आदित्य, और अपने डॉट्स पूछिए। और है कोई डॉट्स? ये समझ में आया? 7 कहां से आया? 7 इन दोनों का मिडिल पॉइंट है, पी क्यू का मिडिल पॉइंट। सेक्शन फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2 से आया है 7,6। x का कांस्टेंट है ये लाइन, तो x कोऑर्डिनेट हमेशा 7 ही लिखा जाएगा। जो एक जगह है वही सब जगह होगा। स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री का चीज है, समझ गए? चलिए बढ़िया। और एक क्वेश्चन हम आपको देने की कोशिश करते हैं। लोकेट करना रहेगा आर्गुमेंट ऑफ z - 2 by z + 2 = π/3। इसे लोकेट करना है आपको। सेंटर, रेडियस कुछ भी बता सकते हैं, फिगर बना के दिखा सकते हैं, एज योर विश। मंडे को थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, इसलिए बना के आइएगा सब लोग। मंडे को थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा बना के आइएगा, एक या 2 डीपीपी जितना आपसे हो सके। और इसको भी थ्योरी आगे बढ़ाएंगे, इसमें थोड़ा सा ही बचा हुआ है। क्या ये बना किसी को? फिगर से लोकेट हो गया, अच्छी बात है। तो फिर हम देखते हैं, एक पॉइंट है -2, एक पॉइंट है 2, तो -2 और 2 ये हॉरिजॉन्टल लाइन x का पॉइंट है, -2, 0 एंड 2, 0। और z सपोज कर ले यहाँ पर है। अब देखते हैं पॉजिटिव किधर बनेगा। नीचे में है -2, नीचे में है -2 यहां से स्टार्ट करना है, और ऊपर में है 2 यहां जाना। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, पॉजिटिव है, पॉजिटिव दिया है मतलब ऊपर में। ओके, निश्चित हो गया कि सर्कल हमारा ऊपर बनेगा, मेजर आर्क ऊपर बनेगा, मेजर आर्क ऊपर बनेगा। और यहां पर एंगल कितना है? ये एंगल है π/3, तो सेंटर पे भी कितना एंगल बनाएगा? π/3 बनाएगा, है ना? सेंटर पे भी π/3 एंगल बनाएगा। यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, बाइसेक्ट करेगा, ये मिडिल पॉइंट 0, 0 हुआ। ये एंगल 60 डिग्री, ये डिस्टेंस 2, ये डिस्टेंस 2। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये आर्क चाहिए। तो ये 2 आपका और sin 60 डिग्री
2 r √3/2, so r 4/√3, r आपका 4/√3 हो गया। रेडियस मिल गया, ये हाइट भी लेना होगा तभी तो सेंटर मिलेगा। तो सेंटर निकालने के लिए ये चाहिए, तो ये हाइट h है, h हमारा r cos 60 डिग्री 4/√3 into 1/2 2/√3। तो सेंटर आपका कितना हो गया, x0 y कोऑर्डिनेट 2/√3 रेडियस भी मालूम है, तो अब आपको लिखना है पार्ट z माइनस 0 प्लस i था, i 2/√3 सेंटर्स और रेडियस है 4/√3, इसका मेजर r, इसका मेजर नीचे बनेगा -2 वाले से 2 की ओर जाना है, -2 से 2 की ओर जाना है, एंटी क्लॉकवाइज तो इधर ही ऊपर, ठीक तो है रे, ऊपर ही बनेगा सुमित, नीचे नहीं बनेगा। नीचे बनता अगर -π/3 होता, क्या आप लोगों को और लोगों को क्या लगता है, ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा एक्स एक्सिस के, बताइए तो। ऊपर है, हाँ वही तो, ऊपर है। आप सब लोग का कहना ऊपर होगा। थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हुआ है, देखिए नीचे में है -2, यहां से स्टार्ट करेंगे, ऊपर में है 2, यहां एंड करेंगे, तो एक पॉइंट ऊपर में ले लीजिए और -2 से 2 की ओर घूमिए। ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में है ऊपर ही रहेगा, इसलिए मेजर आप ऊपर रहेगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। अब इसमें सर्कल का थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, एकदम हल्का सा, और टेंजेंट बाकी है, इसमें टेंजेंट्स थोड़ा सा बाकी है सर्कल का, वो बता देंगे, सर्कल हो जाएगा। फिर कंसाइक्लिक है, हम गलती लिख दिए थे, हो सकता है, अच्छा आप गलती लिख रहे, ठीक है, तो उसको सुधार लीजिएगा। हाँ, तो कुछ चीज बचा है, टेंजेंट बाकी है सर्कल का, कंसाइक्लिक बाकी है, और स्ट्रेट लाइन का लॉजिक बाकी है। ये सारा चीज हम सिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर का करेंगे, आप लोग बना के आइएगा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।